हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रावल कॉन्सेप्ट में। आज हम पढ़ते हैं जो हमारे मुख्य प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि हमारे रावल कॉन्सेप्ट को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप लोग जानते हो उनको कृपया बताएं कि भैया ऐसे ऐसे रावल कॉन्सेप्ट पे पीजीटी की फ्री ऑफ कॉस्ट हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात नोटिस करने वाली एक और है कि सबसे ज़्यादा कि जो आज का जो लेक्चर रहेगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखो, आज बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको टेलीग्राम के बारे में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाएं और उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। सारे नोट्स मैंने वहीं पर डालने स्टार्ट कर दूँगा, सारी वीडियोज़ आपको एक सिक्वेंस में वहाँ पर मिल जाएंगी। देखो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे थे हम, पुरा पाषाण काल, ठीक है, पुरा पाषाण काल। अब पुरा पाषाण काल के जो मुख्य स्थल हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो स्थल है वो है पहलगांव, मोस्ट इंपॉर्टेंट पहलगांव, ठीक है। थोड़ा सा देखो, पुरा पाषाण काल का जो समय था ना वो कैसा समय था। पुरा पाषाण काल का जो समय था उस काल में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ा करती थी, जो कंपैरेटिवली जो आने वाले काल होंगे उनसे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, ठीक है। देखते हैं पुरा पाषाण काल में क्या होता था। ठंड जो क्या थी, अधिक थी, अधिक थी, ठीक है। देखो, पहलगांव कहाँ है। जो पहलगांव नामक जो स्थान है वो कश्मीर की घाटी में है। कहाँ है? कश्मीर की घाटी में है, ठीक है। और ये कश्मीर की घाटी कहाँ पड़ती है? ये कश्मीर की घाटी दक्षिणी पश्चिमी पीर पंजाल और उत्तर पूर्वी हिमालय के बीच में पड़ती है। जो कश्मीर की घाटी है कहाँ पड़ती है? कश्मीर की घाटी दक्षिण पश्चिम पीर पंजाल की जो श्रेणियां हैं वहां और उत्तर पूर्वी हिमालय के बीच में पड़ती है। अब इस कश्मीर घाटी में एक नदी बहती है जिसका नाम है लिद्दर नदी, ठीक है। इस कश्मीर की घाटी में कौन सी नदी बहती है? लिद्दर नदी। इस लिद्दर नदी के ही पास में ये पहलगांव नामक स्थान है, ठीक है। तो पहलगांव नामक जो स्थान है, यहाँ से जो हमें औजार या उपकरण प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुई है हाथ की कुल्हाड़ी। कौन सी चीज प्राप्त हुई है? हाथ की कुल्हाड़ी, ठीक है। तो यहाँ से पहलगांव से जो है अधिकतर हमें उपकरण प्राप्त नहीं हुए, ज्यादा हमें कुछ यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे कि और स्थानों से आगे आने वाले समय में आप पढ़ोगे बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई हैं, लेकिन यहाँ से कुछ इतना प्राप्त नहीं हुआ है। अब इसका कारण क्या है, क्यों नहीं प्राप्त हुई, ठीक है। तो भैया जो क्यों प्राप्त नहीं हुआ उसके कारण ये है, औजार ज्यादातर नहीं मिले। किस काल के? पुरा पाषाण काल के औजार नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अत्यधिक ठंड के कारण, ठीक है। देखो भाई, ठंड तो आज भी वहां पर बहुत पड़ती है, ठीक है, और रीजन की अपेक्षा ठंड वहां अधिक पड़ती है। जैसे कि अब दक्षिण भारत को देखोगे और उत्तर को देखोगे तो भैया उत्तर में ठंड ज्यादा पड़ती है, स्पेसिफिक कश्मीर वाले क्षेत्र में, ठीक है, कश्मीर वाले क्षेत्र में। अब ये जो बात कर रहा है पीर पंजाल हिमालय के वाले क्षेत्र की ही तो बात कर रहा है, ठीक है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही रहा हूँ कि जो पुरा पाषाण काल का जो समय था वहाँ सभी क्षेत्रों में अधिकतर ठंड पड़ती थी, या कह सकते हैं हिमयुग के आसपास का क्षेत्र था, वो समय था। हिमयुग जब युग चलता था, हिमयुग वाला, तो भैया वहाँ कितनी ज्यादा ठंड रही होगी, तब तो और ज्यादा ठंड रही होगी। जब ठंड रही होगी तो नदियां वगैरह कहाँ चलती होंगी? जम जाती होंगी। जब जम जाती होंगी तो कोई सभ्यता नहीं रहती होगी, ठीक है। तो इस कारणवश अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ इतने उपकरण या औजार हमें प्राप्त नहीं होते हैं जितने कि और क्षेत्रों से हमें प्राप्त होते हैं। अगला जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो है पोतवार क्षेत्र। पोतवार क्षेत्र, पोतवार क्षेत्र कहां पड़ता है? यह पाकिस्तान और पश्चिमी पंजाब के बीच में पड़ता है। कहां पड़ता है? पाकिस्तान और पश्चिमी पंजाब में। जैसे कि पाकिस्तान में नमक पर्वत और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में ये क्षेत्र स्पेसिफिकली पड़ता है, पाकिस्तान में और पश्चिमी पंजाब में पड़ता है। जैसे कि मान के चलो कहाँ बनाए, यहाँ बनाते हैं, ये हमारी सीमा रेखा हो गई, ठीक है। ये पाकिस्तान का क्षेत्र आ गया, ये हमारा
पश्चिमी पंजाब आ गया, ठीक है, इधर वाला एरिया पंजाब का जो सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है, ठीक है। तो यहाँ नमक पर्वत आ गया, जैसे कि पाकिस्तान में नमक पर्वत आ गया, ठीक है, और पीर पंजाल श्रेणी हमारी इधर आ गई, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ता है, पोतवार क्षेत्र पड़ता है। क्या सा क्षेत्र पड़ता है, पोतवार क्षेत्र पड़ता है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पोतवार क्षेत्र में कुछ विवर्तनिक बदलाव हुए होंगे कभी, क्या हुए, विवर्तनिक बदलाव हुए होंगे, कुछ भौगोलिक हलचल हुई होगी, ठीक है। अब इस भौगोलिक जो हलचल हुई इसके कारण कुछ चीजों की उत्पत्ति हुई कुछ चीजों की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। और वो चीजें क्या हैं, वो चीजें हैं भैया आपकी सोहन नदी और सिंधु नदी, ठीक है। इनकी उत्पत्ति हुई किसके कारण, विवर्तनिक बदलावों के कारण। किस क्षेत्र में, पोतवार क्षेत्र में, ठीक है। हम यहाँ पढ़ेंगे सोहन नदी के से संबंधित जितने भी चीजें हैं उनके बारे में, ठीक है। तो देखो ये गया तीर का निशान जो हमें इधर बताएगा, ठीक है। तो सोहन नदी से संबंधित जो भी चीजें हमें मिली हैं उधर हम पढ़ेंगे। जैसे कि पूर्व पुरापाषाण युग का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, ये जो पोतवार क्षेत्र है जो कि सोहन नदी में मिलता है हमें, ठीक है। वो कौन महत्वपूर्ण क्षेत्र है, कौन से युग का, पूर्व पुरापाषाण युग का, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है लेकिन याद रखना। अब जो इंपॉर्टेंट है वो देखो, इस क्षेत्र में, ठीक है, पोतवार क्षेत्र में 1928 ईस्वी में, देखो ईस्वी है, सब पूर्व मत सोचने लग जाना, ठीक है। जो स्टडी हुई है ना हमारी यहाँ की, तो वो स्वतंत्रता के बाद अच्छे लेवल पर हुई है, ना कि पहले। कभी ईसा पूर्व पढ़ो कंफ्यूज हो जाओ। 1928 ईस्वी में एक व्यक्ति थे एनडी वाडिया, कौन थे, सॉरी डीएन वाडिया। डीएन वाडिया ने इस क्षेत्र में अध्ययन करने स्टार्ट करे, इस क्षेत्र से बहुत ज्यादा अध्ययन करे, ठीक है। तो उनको बहुत ज्यादा उपकरण प्राप्त हुए। तो 1928 में पोतवार क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसने अध्ययन करे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें दिया होगा डीएन वाडिया। तो आप जब 4 विकल्पों में से जहां आपको डीएन वाडिया जी मिले वहां आप क्लिक कर देना, ठीक है। जब इसके परिप्रेक्ष्य में पूछे तब, ये नहीं हर बार डीएन वाडिया लगेंगे, पूछेगा कि भैया ये पोतवार क्षेत्र जो है नीचे दिए गए विकल्पों में निम्नलिखित में से किसने यहाँ उपकरण प्राप्त करे, तो वहां डीएन वाडिया जी होंगे, वहां क्लिक कर देना, ठीक है। अगला देखो 1928 के बाद 1930 ईस्वी में यहाँ पे फिर खुदाई हुई, फिर अध्ययन हुए अच्छे लेवल पे, ठीक है। देखो अध्ययन और भी हुए होंगे, ये नहीं कह रहा मैं अध्ययन और नहीं होंगे लेकिन जब हमें कुछ चीजें प्राप्त हुई होंगी, उन अध्ययनों को हमने विशेषता दी होगी, उनको ऊपर श्रेणी में रखा है, ठीक है, और उन्हीं की हम स्टडी करते हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 1928 का 1930 में एक महत्वपूर्ण खुदाई हुई होगी। जो महत्वपूर्ण खुदाई करी वो किसने करी, KRV टार्ड ने। किसने करी, KRV टार्ड ने। अच्छा, पोतवार क्षेत्र के इधर इसमें जो KRV टार्ड है, इन्होंने कहाँ पर खुदाई करी, पिंडी घेब नामक जो एक और महत्वपूर्ण स्थल है वहां पर करी, ठीक है। यहाँ से इनको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से इनको कई महत्व उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। साथ में यहाँ से इन्हें काटने के उपकरण प्राप्त हुए और हस्तकुठार प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या क्या प्राप्त हुआ, काटने के औजार प्राप्त हुए और हस्तकुठार प्राप्त हुआ, ठीक है। ये जो उपकरण प्राप्त हुए हैं ना, ये औजार हमें बहुत सारी वस्तुओं के बारे में बताते हैं। साथ में ये औजार अडियाल, देखो महत्वपूर्ण वस्तुओं के नाम बता रहा हूं मैं, अडियाल, बलवाल, चौतरा नामक महत्वपूर्ण बस्तियां यहां से प्राप्त होती हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण बस्तियां से ये जो औजार है ना, हमें कहां से प्राप्त हुए, इन बस्तियों से प्राप्त हुए। और ये बस्तियां कहां पड़ती हैं, ऐसे स्थानों पर पड़ी हैं, ठीक है। एक और देखो 1930 के बाद 1935 में 1935 में डी टेरा नामक व्यक्ति थे। इन्होंने यहाँ पर शोध वगैरह करे, अध्ययन वगैरह करे, ठीक है। लेकिन अकेले इन्होंने नहीं करे थे, ये एक दल के नेतृत्व करता थे, ठीक है।
कैम्ब्रिज अभियान दल गया था, उसके लीडर थे, हेड थे ये, ठीक है। तो कैम्ब्रिज दल ने यहाँ पर खुदाई वगैरह करी थी, ठीक है, जिसके कौन थे नेतृत्व करता है, डी टेरा, ठीक है। तो 1935 में इन लोगों ने वहां पे स्टडी करी गई थी, ठीक है। देखो पोतवार क्षेत्र हो गया, इसके बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। साथ में कुछ और भी, जैसे कि व्यास घाटी, अभी हमने पोतवार क्षेत्र में क्या पढ़ा, सोहन नदी घाटी पढ़ा, ठीक है, ठीक है। सोहन नदी, जब सोहन नदी है तो कोई घाटी रही होगी, तो सोहन घाटी भी बोल सकते हैं इसको। तो अब व्यास घाटी के बारे में पढ़ते हैं। व्यास घाटी में भी कुछ खुदाइयाँ हुई हैं, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट हुई है तो उसको हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि पीजीटी में फैक्ट पूछता है अच्छे वाले। 1956 ईस्वी में बीएन लाल ने 1956 ईस्वी में बीएन लाल ने यहाँ पर शोध करे, ठीक है। किसने करे, बीएन लाल ने 1956 ईस्वी में यहाँ पर शोध करे हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जरा उनको एक बार देख लेते हैं, अगर मिलते हैं तो ठीक है, वरना वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इससे संबंधित है, जैसे कि बाणगंगा और सिरसा नामक स्थानों पर भी हुए हैं। बाणगंगा, सॉरी ये इसके भाग हैं, हाँ, ये जो व्यास घाटी है ना, यहाँ पर ये इसके भाग रहे हैं। सिरसा, सिरसा इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई, टीजीटी में पूछ सकता है, बाकी पीसीएस वगैरह में ऐसे डेप्थ में आके नहीं पूछ सकता, ठीक है। व्यास घाटी से संबंधित है बाणगंगा और सिरसा, पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है। बीएल लाल ने देखो हर तरीके से, हर एंगल से हमें चीजों को पढ़ना है अगर पीजीटी को क्रॉस करना है तो, ठीक है। बीएल लाल किससे संबंधित है, बाणगंगा नामक क्षेत्र से संबंधित है, सॉरी, ठीक है, बाणगंगा नदी से संबंधित है या सिरसा नामक नदी से संबंधित है इन्होंने। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि 1956 में बीएल लाल ने कहाँ कहाँ खुदाई करी थी, इस स्थान को दे सकता है, इसको भी दे सकता है, व्यास घाटी को भी दे सकता है, तो किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए आपका, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपको मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।